हरे कृष्णा। तो हमने जैसा कि पिछली लीला के अंदर भगवान नृसिंहदेव, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में सुना है। तो ये जो भगवान नृसिंहदेव हैं, इनका रूप देखने के बाद साधारणतः मन के अंदर में ये प्रश्न कईयों के मन में आता होगा कि ये कैसे भगवान हैं। ये भगवान का तो बड़ा विचित्र स्वरूप है। ये भगवान तो आधे नर हैं और आधे सिंह के रूप में हैं। तो ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? और ये भगवान की खासियत क्या है? मतलब क्या करें हम ऐसे रूप का भगवान के? तो असल में ऐसे भगवान को, इस रूप को जब भी कोई दैत्य या दानव या असुर देखता है, उसके मन में स्वाभाविक है, उसके मन के अंदर में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हो जाता है कि भगवान इतने ज़्यादा क्रोधित भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं भय का मूर्त रूप हैं नृसिंहदेव असुरों के लिए। और ये कलयुग के अंदर में सारे के सारे हम असुर जैसे ही हैं, हमारे सबके अंदर असुरत्व है। तो कई हैं हम में जो देखते हैं भगवान को और बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत ही डरावने भगवान हैं। तो ये असुर, क्योंकि उन्होंने असुर को मारने के लिए जन्म लिया था, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, इसलिए वो हर एक असुर के मन में भय उत्पन्न करते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद, जो इतना छोटा सा 5 साल का बालक था, उसने जब नृसिंहदेव को देखा था, नृसिंह भगवान को देखा था, उसके मन में जरा भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में भगवान तब भी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, तब सारे देवी देवता भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं कर पा रहा था। सब भयभीत थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी भयभीत थी भगवान के सामने जाने में। तब वो 5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा भक्त प्रहलाद, वो भगवान के सामने चला जाता है। क्यों, कैसे चला जाता है? कि भक्त के मन में भगवान बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। वो असल में भक्ति के मूर्त रूप हैं, वो आराधना के, उनकी साधना के, उनकी वंदना के मूर्त रूप हैं। वो शुद्ध प्रेम के मूर्त रूप हैं वो। और ऐसा ही मन में प्रतीत होता है जब भक्त लोग भगवान नृसिंहदेव का दर्शन करते हैं। जब भी हम मायापुर में जाते हैं तो कई लोग मायापुर में आते हैं, तो कुछ लोगों को नृसिंहदेव देखने के बाद में समझ में नहीं आता कैसे हैं ये मेरे भगवान। कुछ लोग होते हैं जो अवॉइड करते हैं उन्हें देखना, नहीं देखना, डर लगता है। कई हैं ऐसे, मैंने घर में भी सुना था आपने कि नृसिंहदेव की तस्वीर घर में नहीं लगाते कई लोग, कि ये तो बहुत डरावनी तस्वीर है। तो फिर लेकिन जब हम लोग देखते हैं, जब हम भक्त की दृष्टि से देखें, तो एक भक्त को वो बहुत ही मनोरम रूप लगता है भगवान का। और यदि आप मायापुर में जाकर के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है भक्तों की, वो नृसिंहदेव के मंदिर के सामने रहती है। हमेशा कोई ना कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि मेरी ये कष्ट, मेरी ये विघ्न दूर करो। क्योंकि भगवान किस लिए प्रकट हुए थे? भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज की भक्ति में। तो प्रहलाद महाराज की भक्ति के जो विघ्न थे, उसका विनाश करने के लिए भगवान उत्पन्न हुए थे। भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। तो ये जो भक्ति के अंदर में विघ्न आती है, इनके विनाशक हैं भगवान नृसिंहदेव। तो जब भी हम भक्ति करें और हमें लगे कि हाँ बहुत पीड़ा हो रही है, या बहुत दुख आ रहा है, या नहीं कर पा रहे हैं हम भक्ति इन सब चीज़ों की वजह से, या कोई ना कोई ऐसी मुसीबत है जिसकी वजह से हमारी भक्ति में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है, हमारे मन को वो भगवान पर नहीं केंद्रित करने दे रही वो बाधा, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भी भक्ति, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की भक्ति के अंदर में जो बाधा थी, उस विघ्न का आपने जैसे विनाश किया, वैसे ही हमारी भक्ति में जो बाधा है, ये अमुक बाधा है या ऐसी मुसीबत है, इसका भी आप नाश करें और हमें इस भक्ति पे मार्ग पर और ज़्यादा प्रबल रूप से, सुदृढ़ रूप से चलने के लिए प्रेरित करें। यही हमें भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। जय नृसिंहदेव। हरे कृष्णा।